नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिपलेसन गिटारों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आज से लेकर 10 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। और फिर उसके बाद जो तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स। द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उसके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी की है, धोखाधड़ी किया है, कुछ ऐसा जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा यकीन किया, अपना करीबी माना, उन्होंने ही उनके साथ पक्षपात किया, हेराफेरी, धोखाधड़ी किया, चीटिंग की, मतलब कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो वो काफ़ी इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी इस एनर्जी में नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन चाहे कितना भी आपने उनके साथ कुछ किया है एक्वेरियस, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं। वो अभी भी अपनी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहते, उनको ख़त्म नहीं करना चाहते। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कुछ भी किया है, जिस प्रकार धीरे धीरे करके जो है अंधकार का खात्मा हो जाता है, धीरे धीरे करके रोशनी हो जाती है और रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, उसी तरह से अगर वो अपनी उम्मीद रखेंगे, एक होप रखेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है उनके दुखों का अंत भी जरूर होगा, उनके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो इसीलिए वो अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उठ कर चलना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि क्योंकि बिना लीप ऑफ फेथ लिए, बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। उनको लग रहा है कि अगर वो रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो एक ना एक दिन, जैसे अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और अपनी चांदनी से अमावस्या पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, खिल जाता है, अपनी रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन उनके दुखों का अंत होगा और रिश्ते जरूर मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसीलिए वो एक उम्मीद जगाए हुए हैं और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूती दिला सके और रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करा सके। तो जो रिश्ते में जो है डाइवोर्स हो चुका है या दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि एक ना एक दिन उनके दुखों का अंत होगा और रिश्ते फिर से मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और कामयाब होंगे। तो इसी डेडिकेशन के साथ वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं अब वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे गेट टुगेदर चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि चाहे आपको ट्रैवल करना पड़े या उनको ट्रैवल करना पड़े, अगर किसी को एक दूसरे के पास पहुंचने के लिए विजिट भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, उन्हें कर लेना चाहिए। क्योंकि और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वो चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू जैसे भी बात बन सके, लेकिन उन्हें
आपस में मिलना चाहिए, क्योंकि मिलेंगे अगर फेस टू फेस मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन भी होगा। तो चीज़ों को जांच परख करके, जांच पड़ताल करके, एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। और अगर मिलना पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन कॉल पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेज पर जैसे भी बात हो सकेगी वो उन्हें एक दूसरे से बातें कर लेनी चाहिए और नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए जो आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि जो भी दुख प्रॉब्लम इस रिश्ते में रहे हैं उनका छटना हो सके, वो परेशानियां खत्म हो सके और भाग्य उनका साथ दे सके। क्योंकि ये जो है एश ऑफ पेंटिकल्स और जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही एक अच्छी नई बिगनिंग, एक अच्छी नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उनको वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो है लक उनका साथ देने आ रहा है, तो यूनिवर्स जी उनके साथ है, तो उन्हें शुरुआत कर लेनी चाहिए और इस रिश्ते में चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लैरिटी लानी चाहिए। अगर सामने वाला नहीं भी समझौता कर रहा है तो खुद को समझाना चाहिए, समझौता करना चाहिए, खुद में क्लैरिटी लानी चाहिए कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहिए या रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहिए। तो सोच विचार कर उन्हें डिसीजन लेना चाहिए। तो ऐसा वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि जो वो सिंगल हैं, अभी अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, तो अगर वो इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर आ जाते हैं और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। ये समझेंगे कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। ये जो अकेलापन है ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और अगर एक दूसरे से एक्वेरियस आपको सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, स्टेबलाइज्ड ये रिश्ता हो सकता है और आपस में बातचीत करके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम आ सकता है, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको जो इस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको उन चीज़ों को छोड़कर इसका हल और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको सिंगल ना रहना पड़े। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप कोशिश करते हैं, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं, तो बहुत दिनों तक आप अकेले नहीं रहेंगे, रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, एक फैमिली, एक परिवार होगा। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द हर्मिट, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो पास्ट बैगेजेस को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, पुरानी बातों को ना दोहराएं, उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही हैं, उन चीज़ों को बार बार ना दोहराएं। और जो है
इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, स्पिरिचुअली ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी और स्टैंड लेने में उनको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। वो सोच सकेंगे कि अभी उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना है या अभी अपने परिवार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहिए। जब वो उनका वेट कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो एक्वेरियस चाहते हैं कि वो उनका अपने पार्टनर का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें, उन्हें आगे बढ़ने का एक मार्ग दिखाना चाहते हैं, यानी कि वो उनकी रोशनी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आगे बढ़े और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें, और इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हैप्पीली उनकी जर्नी हो, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, और जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, तो वो चाहते हैं कि उनकी दुनिया में भी रंग भरा जाए, खुशियाँ भरी जाए, हैप्पी जर्नी हो, हैप्पी परिवार हो, खुशहाल परिवार हो, कोई भी दुख तकलीफ ना रहे। पास्ट को पास्ट में ही रिलीज करें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां समझें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। अब देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा देखते हैं एक्वेरियस। तो इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं, दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव रहा है। ना तो आप बातें कर रहे थे, ना आपके पर्सन बातें कर रहे थे, और अगर कर भी रहे थे तो इमोशनली अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव था, दोनों ही एक दूसरे से जुदा थे, एक दूसरे से खफा थे और स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए थे। आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, दोनों ही सोच रहे थे कि उनके पार्टनर आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें। लेकिन धीरे धीरे इसका आउटकम बता रहा है कि धीरे धीरे करके जो बातचीत नहीं हो पा रही थी या हो भी रही थी, तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो जो कोई एक जना जो अपनी ईगो में बैठा हुआ था, अपने अहम में बैठा हुआ था कि जो भी कुछ करना है उनके पार्टनर करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, तो उसको छोड़ते हुए, हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, सॉफ्टली उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो इस रिश्ते में एक बिगनी आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और समय के साथ, वक्त के साथ, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो बाधा रुकावटें दिक्कतें दे रही थी, तो एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं और सही समय आने पर इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं, यानी कि एक शुरुआत कर रहे हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। जो भी एटीट्यूड में बैठे हुए थे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि सॉफ्टली उन्हें इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए और दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्तों को लेकर आप चिंता में थे, आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ सीक्रेट रखा है, कुछ छिपा कर रखा है, वो सोच रहे थे कि आप सोच रहे थे कि उन्होंने कुछ छिपाया है एक दूसरे से। जो भी मिस्ट्री या हिस्ट्री रही है, जो भी रुकावटें रही हैं, अड़चने रही हैं, जो परेशानियां दोनों की प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इस रिश्ते को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि जो एक ग्रहण सा लगा हुआ है ये ख़त्म हो सके और पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ सकें। इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, इमोशनली अटैच है। आप भी प्यार करते हैं, आपके पार्टनर भी प्यार करते हैं, चाहे आप कितना ही ये दिखा रहे हैं कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से को बहुत चाहते हैं। तो इसीलिए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए, क्योंकि ये जो
ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि एज डिफरेंस रहा हो, कोई विडो या विडोवर रहा हो, कोई डाइवोर्स रहा हो, तो जो रिश्ते से पहले आपने एक दूसरे के साथ क्लियर ना किया हो, इन बातों को छिपाया हो, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, ये चीज़ें रखी हों जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। लेकिन दोनों इमोशनली अटैच है, प्यार और प्रेम करते हैं। जहाँ प्यार है तो वहाँ जो है एज कोई मायने नहीं रखती, या वो चीज़ें मायने नहीं रखती जो इस रिश्ते में हुई है। तो एक दूसरे की तरफ बढ़िए और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए। रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।